अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको मालूम है कि भारत ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 8 अगस्त आज आखिरी डेट थी एशिया कप के लिए। तमाम टीमों को ये डेडलाइन दी गई थी कि 8 अगस्त तक आपने अपने स्क्वाड्स का ऐलान करना है। पाकिस्तान की टीम पहले अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर चुकी है, यानी कि एक स्क्वाड का ऐलान नीदरलैंड्स के लिए किया और साथ ही पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए 4 अगस्त को ऐलान कर दिया था। इंडिया के स्क्वाड का इंतज़ार था और तमाम नज़रें इसी पर जमी हुई थी, पाकिस्तानी शायकीन की भी, इंडियन शायकीन की भी। और अब जब स्क्वाड सामने आया है तो थोड़ी सी गंभीरता है, यानी कि थोड़े से मसाइल हैं, थोड़ा सा तशवीश का इज़हार किया है दोनों तरफ के शायकीन ने, क्योंकि इंडिया के जो शायकीन हैं, इंडिया की टीम के जो फैंस हैं, वो दोनों तरफ मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। इसी तरह पाकिस्तानी टीम के भी शायकीन जो है और हमारी वीडियोज़ पे जो कमेंट्स होते हैं उससे भी आपको अंदाज़ा होता होगा। तो अब सूरत हाल ये है कि इंडिया ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उस पर कुछ तशवीश का इज़हार किया गया। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जसप्रीत बुमराह नहीं हैं, जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे। फिर वाइस कैप्टन वो चेंज हुए हैं, वो खिलाड़ी हैं जिनकी अपनी जो सेहत है वो मशकूक है। वो अभी उनको ज़िम्बाब्वे के लिए भी कप्तान के लिए नामज़द किया गया था, लेकिन वो क्योंकि ग्रोइन इंजरी और फिर हार्निया जिसे हम कहते हैं उसका शिकार थे, उनकी सर्जरी हुई थी और उससे वो अभी निकल रहे हैं, पूरी तरह फिट नहीं है। तो शायद वो खेलते भी हैं कि नहीं, वाइस कैप्टन इस पर बात करेंगे कि कौन है। और फिर बॉलिंग स्क्वाड में इंडिया ने बहुत ही बोल्ड मूव की है, इस पर बात करेंगे कि इंडिया के पास इतने तजर्बाकार बॉलर हैं। चलें, बुमराह के हवाले से तो खबरें कुछ और तरीके से आ रही हैं कि शायद वो भी फिट नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ बॉलिंग स्क्वाड यूनिट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ परेशान कुन खबरें हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के स्पीड गन, पाकिस्तान के अटैक को लीड करने वाले पाकिस्तान के मेन बॉलर, पाकिस्तान किसी भी बड़े मैच में शाहीन शाह अफरीदी के बगैर उतरने का पाकिस्तानी टीम सोचती भी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तान इस्तेमाल किया है। तो सूरत हाल यही है। अब ऐसा है कि शाहीन शाह अफरीदी आज प्रैक्टिस मैच था जो पहले कि आपको मालूम है कि शेड्यूल जो था वो लाहौर में डिस्टर्ब हुआ था मौसम की वजह से। पाकिस्तान की टीम ने नीदरलैंड्स में जब जाना है इस अगस्त के दूसरे हफ्ते के आखिर में, उससे पहले एक मैच होना था शाहीन 11 जिसके सऊद शकील ने करनी थी कप्तानी, और दूसरी तरफ बाबर 11 ने खेलना था। तो उसमें भी शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल सके क्योंकि उनके घुटने की इंजरी है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो श्रीलंका की सीरीज़ में आपने देखा कि मैच से बाहर हो गए थे, नीदरलैंड की सीरीज़ भी वो नहीं खेल रहे और अब आज का वो प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेले। तो जो सूरत हाल है वो वाकई तशवीशनाक ज़रूर है, क्योंकि पाकिस्तानी जो शायकीन हैं और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं उनके जो परेशानी है वो बड़ी है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं होंगे तो ये कैसा कॉन्टेस्ट होगा। तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। बहरहाल इंडियन टीम ने जो ऐलान किया है, बहुत ज़्यादा ट्विटर पे उस पर तनकीद हो रही है, बहुत सारे शायकीन, क्योंकि मैं अपना जो बतौर इंडियन क्रिकेट फ़ैन मुझे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो अब इंडिया ने जो बॉलिंग सिलेक्शन की है, मेरे फेवरेट बॉलर हैं अर्शदीप सिंह, उनको खिलाया गया है। बैटिंग तो इंडिया की ज़बरदस्त है। आप स्क्वाड की तरफ जाएँ तो विराट कोहली वापस आ गए हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, केएल राहुल को रखा गया है, उन पर बात करता हूँ। साथ आपको बताऊँ कि रोहित शर्मा तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनके साथ जो बाकी बहुत डेप्थ है इंडियन बैटिंग में, हार्दिक पांड्या तक वहाँ पे हुदा हैं, फिर आपको मालूम है कि सूर्या बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पूरी टीम कार्तिक तक ज़बरदस्त, पंत हैं, ऋषभ पंत बेहतरीन बैटिंग, रविंद्र जडेजा तक बैटिंग है और ज़बरदस्त किस्म का स्क्वाड है। लेकिन जब बॉलिंग पे आते हैं तो अब आप ये देखेंगे कि जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, सबसे पहले केएल राहुल पे बात कर लूँ, बॉलिंग पे जाता हूँ। केएल राहुल आपको बताया कि इंजरी का शिकार हैं, वो ज़िम्बाब्वे भी नहीं जा सके, वो वेस्ट इंडीज़ में भी नहीं खेले और अब उनको वाइस कप्तान बनाया गया है। और केएल राहुल शायद अपनी इस इंजरी से निकल आए, क्योंकि उनको वाइस कप्तान बनाया गया तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया होगा कि मैं फिट हूँ और बोर्ड ने भी उनको चेक किया होगा, तभी यह चीज़ सामने आई है कि उनको वाइस कप्तान बनाया गया। लेकिन फ़िलहाल उनकी जो फिटनेस है उस पर एक सवालिया निशान ज़रूर है। अब आते हैं इंडियन बॉलिंग की तरफ, जिसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा तशवीश का, परेशानी का, इज़्तिराब का, वरीनेस का जो है इजहार किया जा रहा है इंडियन क्रिकेट फैंस की तरफ से, क्योंकि अब बॉलिंग में अर्शदीप होंगे और साथ उनके होंगे ओनली वन एंड ओनली, यानी कि एक ही बॉलर है जो तजर्बाकार है और वो होंगे भुवनेश्वर कुमार, उनके साथ आविश खान होंगे। तो यही सिर्फ बॉलिंग की जो वैरायटी है इंडिया के पास सिर्फ यही होगी, ज़्यादा लोग नहीं हैं। मोहम्मद शमी को नहीं खिलाया गया, मोहम्मद सिराज को नहीं खिलाया गया और
बुमराह तो कहा जा रहा है कि उनकी पीठ की इंजरी है, बैक इंजरी की वजह से वो नहीं खेल पाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा तकरार बहस हो रही है कि आखिर मोहम्मद शमी क्यों नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है तो मोहम्मद सिराज क्यों नहीं है। जो ऑप्शंस थे, अर्शदीप इज़ टू यंग टू हैंडल, लेकिन उन पर बहुत भरोसा किया गया है। बहुत अच्छा बॉल कराते हैं वो, राइट हैंडर्स को स्पेशली बहुत अच्छा, और याक बहुत अच्छा कर रहे हैं। आविश खान ने भी अपना स्पार्क दिखाया है, लेकिन जो अटैक को लीड करने वाले बॉलर्स हैं, जिनके पास तजर्बा है, जिनके पास कटर्स हैं, जिनके पास वैरायटी है, मोहम्मद शमी, फिर मोहम्मद सिराज जिनमें एग्रेशन भी है, उनको नहीं खिलाया जा रहा। मोहम्मद सिराज आपको पता है कि रेड बॉल खिला रहे हैं, लेकिन ऐसे फैसले करने पड़ते हैं बाज़ औक़ात। पाकिस्तान ने देखें कि आज तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ही नहीं किया हो शायद इस तरह से पाकिस्तान के नसीम शाह ने, लेकिन पाकिस्तान उनको लेके आया है क्योंकि अब हसन अली को पाकिस्तान ने बाहर किया है। तो हर तरफ हर टीम में प्लस माइनसेस हैं और मसाइल हैं। शुएब मलिक को लेकर के पाकिस्तानी स्क्वाड में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है कि उनको नहीं खिलाया गया, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग है वो बहुत डेप्थ है। अब सो बॉलिंग जो है उसमें जो स्पिन है वो तो ठीक है, अश्विन खुद उसको लीड करेंगे और फिर विष्णु और बाकी लोग हैं, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा लेदे हो रही है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आखिर क्या सूरत हाल बनेगी, इंडिया क्या करेगा अगर थोड़ा सा मसला पैदा हो गया। मसाइल तो पैदा होंगे क्योंकि बिल्कुल यंग बॉलिंग अटैक है, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज को इग्नोर किया है और साथ ही अब बुमराह होंगे नहीं, तो इस पे ज़रा थोड़े से मसाइल वाकई हैं। बहरहाल देखते हैं क्या सूरत हाल निकलती है। शाहीन शाह अफरीदी भी खेलते हैं या नहीं, और बुमराह तो आउट हो गए हैं, तो हो सकता है खुदा न खास्ता ऐसा हो कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जब टाकरे में आए तो ना तो शाहीन शाह अफरीदी हों और ना बुमराह हों। बुमराह का तो कन्फर्म हो गया है। बहरहाल अफरीदी की इंजरी के हवाले से कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी तकरीबन फिट हो चुके हैं और अब वो तकरीबन अपना जो बिल्कुल ही रिकवरी का जो पीरियड है बस वार्म अप उसमें चल रहे हैं, इसलिए आज उनको बड़ी एहतियात से पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और कहा कि आप नहीं खेलेंगे। बहरहाल स्टे ट्यून्ड, ये थी आपको अपडेट देनी थी कि इंडियन स्क्वाड हो गया अनाउंस और उसमें बुमराह नहीं है और अर्शदीप हैं और उनके साथ आविश खान है और बाकी जो तजर्बाकार बॉलर हैं वो नहीं हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।